हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं गीता के रहस्यमय सूत्र का अगला पार्ट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संशय ना करें। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो यहाँ पे है इस लोक में और ना कहीं और। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञानता के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। संदेह, संशय, दुविधा या द्वंद्व में जीने वाले लोग ना तो इस लोक में सुख पाते हैं और ना ही किसी और लोक में। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है। 8वां रहस्यमय सूत्र। आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही जरूरी है जितना कि मृत्यु वालों के लिए जन्म लेना है। इसलिए जो अप्रहीन है उस पर शोक ना करें। ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है। सभी नियत मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के बाद वो बिना शरीर वाले ही हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इसका शोक क्यों करते हो? यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है और ना ही मरती है, अथवा न यहाँ आत्मा होकर के फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मी, नियति, स्वस्थ और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं हो पाती। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। रहस्यमय सूत्र का 8वां नियम। कर्मवान बनो। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा प्रवश हुआ है। कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है और अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बाहर है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का कर्म पूर्णतया से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उस अपूर्णता से करना पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति काम सुख में आनंद नहीं लेते। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। रहस्यमय सूत्र का 10वां नियम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से ही यहाँ फिर से प्रकट होता है और अंत में ही मेरी इच्छा से ही होता है। इसका अंत हो जाता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना कोई प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ और मैं उनके साथ हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीचे व्यक्ति जो राक्षसी प्रजाति के हैं, प्रवृत्ति इनकी जुड़ी हुई है राक्षसी प्रजा से, और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मेरी कृपा से कोई भी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही एक योद्धा लड़ने का अवसर पाते हैं। युद्ध
जो स्वर्ग के द्वार के समान है। ईश्वर के बारे में, भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। ईश्वर एक अदृश्य एवं कथनीय शक्ति है, जिससे संसार की उत्पत्ति पालन एवं लय होता है। मानवीय रूप से उनकी ऐसी कल्पना की जाती है कि उनके लिए ऐसी सभी ज्ञानेंद्रियाँ और सभी कर्म इंद्रियाँ हैं। वह समय समय पर संसार में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए सगुण रूप से अवतरित होते हैं। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में अनुगमन करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।